बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, सूखी रोटी दूध में भिगोकर खा लिया करो, आपकी उम्र बढ़ जाएगी। अगर आप सर पर बार बार कंघा करेंगे तो इससे बलगम खारिज हो जाएगी। हर दूसरे दिन इसबगोल पानी में भिगोकर पीने से बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। नाजरीन, आलू भूनकर खाने से रंगत निखर जाएगी। सफ़ेद चावल ज़्यादा खाना जोड़ों में दर्द पैदा कर देता है। ज़हीन लोगों की निशानी ये है कि वो कुछ भी सोचते हुए नाखून को चबाते रहते हैं। आँखों से बार बार पानी आता हो तो समझ जाओ नज़र कमज़ोर हो रही है। 3 चीज़ें खा ली जाएं तो बदन की ताकत में इजाफ़ा होता है: चने, गोश्त और खजूर। ज़्यादा चाय पीने से पेशाब में यूरिक एसिड की मिकदार बढ़ जाती है। पेशाब रुक रुक कर आता हो तो समझ लो कि गुर्दे ठीक तरह से काम नहीं कर रहे। भूरे रंग का पखाना आता हो तो ये इस बात की निशानी है कि खाना ठीक तरह से हजम नहीं हो रहा। केले का जूस आपकी हड्डियों को मजबूत करेगा और खून की कमी नहीं होने देगा। लहसुन खाने से दिल की बंद नालियां खुल जाती हैं। मेथी दाना इस्तेमाल करने से सूंघने और चखने की हिस्स बेहतर होती है। जिसके बाल गिर गए हैं वो प्याज का रस निकाल कर आंवले के तेल में मिक्स कर ले और सर पर लगाएं। चंद दिनों में नए बाल उगना शुरू हो जाएंगे। नाखूनों पर रोज़ाना तेल लगाने से घुटने और जोड़ मजबूत होते हैं और बुढ़ापा जल्दी नहीं आता। खाने के साथ हरी मिर्चें ज़रूर खा लिया करें। हरी मिर्च बदन की चर्बी को पिघला देती है। माहिरीन नफ्सियात का कहना है कि खूबसूरत, अच्छे और खिले खिले कपड़े पहनने से आपका एतमाद बढ़ेगा। ऑपरेशन वगैरह के ज़ख्म के निशान दूर करने हैं तो एलोवेरा के गूदे में थोड़ा सा जैतून का तेल डालकर गर्म करके रोज़ाना लगाओ। लिकोरिया और टांगों में मुस्तकिल दर्द ख़त्म करना है तो रोज़ाना 3 हफ्ते तक सुबह के वक्त 7 बादाम खाएं। किसी इंसान की मोहब्बत पाना चाहते हो तो उसको बता दो, क्योंकि ज़िंदगी मौका कम और धोखा ज़्यादा देती है। दांत में शदीद किस्म का दर्द हो तो लौंग लेकर उसको पीस लें, उस पर लीमू के चंद कतरे मिक्स करें और मुतासरा दांत पर लगाएं। छींकें ज़्यादा आने लगें तो हरा धनिया सूंघ लें। हिचकी ना रुके तो सफ़ेद ज़ीरा 1 चुटकी फाँक लें। सब्ज़ मिर्चें बहुत जल्द ख़राब हो जाती हैं, उन्हें कुछ अरसे तक महफूज करना है तो उनकी डंडियाँ उतार दो। एक तहकीक के मुताबिक जो लोग पाबंदी से जौ का पानी पीते हैं उनकी हड्डियों के ठोसपन में 50% इजाफा हो जाता है। ज़्यादा हंसना इंसान का दिल मुर्दा कर देता है। खाना खाने के फ़ौरन बाद सोने से दिल सख्त हो जाता है। कहा जाता है कि घर से चूंटियों का निकलना बंद हो जाए तो ये गुर्बत आने की अलामत है। ज़्यादा ठंडी चीज़ें खाने से मैदा कमज़ोर हो जाता है। सोने से कबल पाँव की तेल से मालिश कर लिया करो, आँखों की बीनाई तेज़ हो जाएगी। बकरी का दूध पियो, बदन में खूबसूरती आएगी। भेड़ का दूध सर की खुश्की को दूर कर देता है। औरत घर के वॉशरूम में जाते वक्त सर पर कपड़ा ना ले तो भूलने की बीमारी लग जाती है। काली मिर्च खाने से गला ठीक हो जाता है। सोने से कबल अगर बाथरूम से फारिग हो लिया जाए तो गुर्दे तंदुरुस्त रहेंगे। खाली पेट केला कभी ना खाएं। अदरक का रस शहद में मिलाकर खाने से नज़ला ज़ुकाम में आराम आ जाता है। खाने के बाद नींद आने लगे तो जान लो कि ये अच्छी सेहत और तंदुरुस्ती की निशानी है। गीले बालों में कंघा करने की आदत से बाल वक्त से पहले कमज़ोर होकर गिरने लगते हैं। रात को दूध पीकर सोया करो, हड्डियां मजबूत हो जाती हैं। जिस्म में थकावट हो तो रात की रानी का फूल सूंघना शुरू कर दो, थकावट दूर हो जाएगी।
ٹیک لگا کر کھانا مت کھاؤ، اس سے سانس کی بیماری کا خدشہ ہوتا ہے۔ بار بار تھونکنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ آگ میں نمک ڈالنے والی فضول عادت سے یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ کان کے اندر دانے نکل آنا سماعت کے کم ہونے کی علامت ہے۔ دوپہر کو 5 منٹ کی مختصر نیند لینے سے یادداشت بہتر ہو جاتی ہے۔ جامن کے درخت کے نیچے بیٹھنے سے لکوہ کی بیماری قریب نہیں آئے گی۔ سانس لینے میں تکلیف ہو تو سبز چائے پی لیا کرو۔ پیدل چلنے سے قبل انجیر کھا لینے سے پٹھوں میں طاقت آ جاتی ہے۔ سفید زیرہ کینسر سے محفوظ رکھتا ہے اور جگر کے لیے بھی مفید ہے۔ چنبیلی کا پھول سونگھنے سے گلے میں بلغم نہیں آتی۔ گرم پانی سے نہاؤ گے تو بال کمزور ہو جائیں گے۔ پانی کم پینے سے ہونٹ کالے ہو جاتے ہیں۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے عمر بڑھتی ہے۔ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا ہے تو کیلے کھائیں۔ اگر دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے تو نہار منہ پیاز اور شہد ملا کر کھایا کریں۔ جن کو دائمی قبض کا مسئلہ ہو وہ سب دوائیاں چھوڑ کر امرود کھانا شروع کر دیں۔ دائمی قبض سے جلد نجات مل جائے گی۔ 2 عدد ثابت کالی مرچ جو گرم مسالے میں موجود ہوتی ہے، اس کو پانی کے ساتھ نگل لیں۔ جسم میں جہاں بھی درد ہوگا ختم ہو جائے گا۔ الٹی گنتی گننے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ نہار منہ روزانہ دودھ کے ساتھ کھجور کھا لینے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ اگر معدے میں زخم ہو تو 1 لونگ پانی کے ساتھ روزانہ نگل لیجیے، معدے کے زخم ختم ہو جائیں گے۔ کھانے سے پہلے کوئی بھی 1 پھل کھاؤ، زندگی بھر بدن میں کمزوری نہیں ہوگی۔ اگر آپ کو بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہے تو یہ گھریلو نسخہ ضرور آزمائیں۔ سرسوں کا تیل تھوڑا سا گرم کریں اور ناف کے چاروں طرف اور کمر کے نیچے لگا دیں۔ دن میں 2 بار ایسا کریں۔ یہ تیل اندرونی نسوں پر اثر کرتا ہے اور پیشاب بار بار آنے کی پریشانی کو بھی دور کرتا ہے۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو میری بنائی ہوئی یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو لائک کریں، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنی فیملی فرینڈز میں لازمی شیئر کیا کریں۔ ملتے ہیں کل کسی اچھی سی نیو ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔